पाकिस्तान के खाली होते विदेशी मुद्रा भंडार और धरातल में जाती अर्थव्यवस्था ने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ाकर रख दी है। पाई पाई को तरसता ये मुल्क अपने घटते डॉलर को बचाने और किसी तरह कंगाली से बचने के लिए दिन रात तिगड़म भिड़ा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि जो भी सामने आ रहा है पाकिस्तान उसी के आगे कटोरा लेकर खड़ा हो जा रहा है ताकि डूबती नैया को किसी तरीके से किनारे लगाया जा सके। हालात बड़े खराब है भैया, समझ लीजिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मेरा नाम है शिका त्यागी। आज पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। आर्थिक कंगाली में आटा गीला होने की कहावत सुनी होगी आपने, और ये कहावत आज पाकिस्तान पर पूरी तरीके से फिट बैठती है। अभी कुछ दिन पहले ये सनसनीखेज खबर आई थी कि पाकिस्तान अपनी फौज को कुवैत भेजने की बातचीत कर रहा है ताकि बदले में उसे थोड़ा सा तेल मिल सके। अपनी ही सेना का सौदा करने पर मजबूर हो जाना ये साफ साफ दिखाता है कि वहां हालात कितने बेकार हो चुके हैं और हुक्मरानों की अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, वहां पहले से यही होता है। तेल के बदले फौज देने की शर्मनाक सौदेबाजी के बाद अब पाकिस्तान ने अपने कृषि निर्यात पर बहुत बड़ा दांव खेला है। उसे लगता है कि अपनी खेती बाड़ी का सौदा करके वो विदेशी मुद्रा जुटा लेगा और अपने मुल्क का खजाना भर लेगा। इसी उम्मीद के सहारे उसने एक बार फिर अपने पुराने आका चीन का रुख किया है, जो पहले से ही उसे कर्ज के जाल में फंसाकर कठपुतली की तरह नचा रहा है। चीन के साथ हुए एक नए समझौते के तहत पाकिस्तान इस साल 60,000 टन चावल गवाक जोई और शेनज़ुएन प्रांत में भेजने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस सौदे से पाकिस्तान को उम्मीद जगी है कि उसकी झोली में 300 से 400 मिलियन डॉलर तक के निर्यात ऑर्डर आगे रहेंगे। मगर सवाल यह है कि जो देश खुद दाने दाने को मोहताज हो, उसके लिए इतने बड़े बड़े वादे पूरे करना घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने जैसा नहीं हो जाएगा? नहीं, मतलब क्या लगता है आपको, ये जरूर बताइए। ये पूरा सौदा राइस एक्सपोर्ट्स, चावल का एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। उनके जरिए इस चीज को अंजाम दिया गया है। लेकिन यह सबसे बड़ा और कड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की वाकई इतनी हैसियत है कि वो इतना सारा चावल चीन को बेच दे और उसके अपने मुल्क की जनता के लिए 2 वक्त की रोटी बच सके? जब खुद देश भुखमरी और कंगाली के मुहाने पर खड़ा हो, तब अनाज बाहर बेचना अपनी जनता के पेट पर लात मारने से कम नहीं है। इस समझौते को हर हाल में अमली जामा पहनाने के लिए पाकिस्तान का एक 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल 28 जुलाई तक चीन के दौरे पर डेरा डाले हुए है। ये प्रतिनिधि मंडल वहां अलग अलग व्यापारिक करारों को अंतिम रूप देने में जी जान से जुटा हुआ है। पाकिस्तान के कारोबारी अपने घर की हांडी खाली छोड़कर चीन की थाली सजाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पाकिस्तान के ये प्रतिनिधि मंडल के उपाध्यक्ष तो इस चीनी दौरे की सफलता के झूठे कसीदे पढ़ने में जरा भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उनका दावा है कि चीन में पाकिस्तानी चावल की मांग दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है और ये दौरा बेहद कामयाब रहा है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि चीन किसी की मजबूरी का फायदा उठाने में माहिर है और वो पाकिस्तान के मुफ्त के भाव अनाज बटोरने में लगा है। इस नए समझौते के तहत पाकिस्तान बासमती और गैर बासमती दोनों तरीके की किस्मों का चावल चीन की दहलीज पर परोसने की योजना बना रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में पाकिस्तान ने चीन को सिर्फ 124 मिलियन डॉलर का चावल निर्यात किया था। लेकिन अब इस पूरे नए सौदे के बूते पाकिस्तान के हुक्मरान इस आंकड़े को 300 से 400 मिलियन डॉलर तक पहुंचाने का हसीन सपना देख रहे हैं। इसका सीधा सा गणित यह है कि सिर्फ 1 साल के भीतर चीन को होने वाले चावल निर्यात में करीब 3 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी की हाक हाकी जा रही है। पाकिस्तान के लिए यह महज कोई कृषि निर्यात बढ़ाने का साधारण मामला नहीं, बल्कि ये उसकी दम तोड़ती अर्थव्यवस्था में सांस फूंकने की एक बौखलाहट भरी कोशिश है, जिसे वो अपनी बहुत बड़ी कामयाबी बताकर ढिंडोरा पीट रहा है। लंबे समय से डॉलर की भारी किल्लत और आर्थिक मंदी की मार झेल रही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था के लिए चावल ही अब आखिरी तिनके का सहारा बना हुआ है। कपड़ा उद्योग के बाद चावल ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत विदेशी मुद्रा कमाकर दे सकता है। इसी लाचारी में इस्लामाबाद चीन के बड़े बाजारों में अपनी पूरी ताकत झोंककर अपनी खाली पड़ी डॉलर भंडार में कुछ सिक्के डालने की फिराक में। मगर इस पूरे सौदे के पीछे सिर्फ व्यापार का मुखौटा है। असली खेल तो
गहरा रणनीतिक झोल है। इसे पाकिस्तान और चीन के गहरे होते आर्थिक संबंधों का नया अध्याय बताया जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से चीन की जेब में जाकर बैठ गया है। चीन अपनी कर्ज कूटनीति के तहत पाकिस्तान के एक एक संसाधन को अपने नाम लिखवा रहा है और इस्लामाबाद खुशी खुशी अपनी संप्रभुता नीलाम कर रहा है। पाकिस्तान की हवस सिर्फ चावल तक ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के उपाध्यक्ष ने यह भी साफ कर दिया है कि जल्द ही चीन को मक्का का निर्यात भी शुरू करने की बड़ी तैयारी है। इसके लिए चीनी हुक्मरान ने पाकिस्तानी कारोबारियों का रजिस्ट्रेशन तक शुरू कर दिया है। पाकिस्तान अब अपनी बची कुची फसलें भी ड्रैगन के पेट में ठूसने पर तुला हुआ है। सीधी भाषा में कहूं तो आर्थिक जानकारों का ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के पास चावल ही उन चुनिंदा कृषि उत्पादों में से एक है जिसका उत्पादन उसकी घरेलू जरूरतों से थोड़ा ज्यादा होता है। इसी वजह से वो बड़ी बड़ी बातें करके भारी मात्रा में निर्यात का ढोंग रच रहा है। मगर जो मुल्क अपने आवाम को सस्ती रोटी ना दे सका, उसका बाहर अनाज बेचना चिराग तले अंधेरा होने की मिसाल पेश करता है। चीन और पाकिस्तान की इस जुगलबंदी का काला सच अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। चीन कोई दानवीर नहीं है जो पाकिस्तान पर तरस खाकर उसे डॉलर दे रहा है। चीन तो वो चतुर शिकारी है जो पहले चारा डालता है और फिर धीरे धीरे पूरा मुल्क ही निगल जाता है। पाकिस्तान आज उसी ड्रैगन के जाल में फंसा एक ऐसा मोहरा है जो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकता। पाकिस्तान को गलतफहमी है कि 300 से 400 मिलियन डॉलर का ये सौदा उसके खजाने की कंगाली दूर कर देगा, लेकिन ये उसकी भारी नादानी है। ये रकम तो उसके ऊपर चढ़े बेहिसाब कर्ज के ब्याज को चुकाने के लिए भी ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। इतने कम पैसों के लिए अपनी आवाम का अनाज बाहर भेजना उसकी लाचारी और घटिया सोच को जगजाहिर करता है। एक तरफ पाकिस्तान की जनता महंगाई से बेहाल है, वहां आटे और दाल के लिए सड़कों पर दंगे जैसी स्थिति बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके हुक्मरान अपनी चमड़ी बचाने के लिए अनाज बाहर बेचने की होड़ में लगे हैं। कहते हैं चोर चोर मुसेरे भाई, वही हो रहा है यहाँ पर। चीन और पाकिस्तान मिलकर ये ड्रामा ही रच रहे हैं, जिससे ना तो पाकिस्तान का खजाना भरेगा और ना ही उसकी आवाम का पेट। विदेशी मुद्रा भंडार का खाली होना पाकिस्तान की गलत आर्थिक नीतियों का नतीजा है, लेकिन इसका खामियाजा वो अपनी जनता पर थोप रहा है। हर बार कटोरा लेकर भीख मांगने वाला ये मुल्क अपने संसाधनों की सेल लगाकर बैठ गया है। कभी सेना को भाड़े पर देना तो कभी अपने खेतों का अनाज दूसरों की थाली में सजाना, यही अब पाकिस्तान की कुल जमा हैसियत बनकर रह गई है। चीन को चावल और मक्का बेचकर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो बहुत बड़ा तीर मार रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। चीन के साथ किया गया हर एक सौदा पाकिस्तान को और अधिक कर्जदार और मोहताज बनाता जा रहा है। ड्रैगन की हर शर्त को गुपचुप मानना पाकिस्तान की मजबूरी बन चुका है। आपको बता दें, गवांग जोऊ और शेनजोन के बाजारों में पाकिस्तानी चावल तो पहुंच गया, लेकिन इस्लामाबाद के खजाने में वो खुशहाली कभी नहीं आएगी जिसकी उम्मीद में ये सौदा किया गया है। पाकिस्तान की ये छटपटाहट बताती है कि उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से वेंटिलेटर पर आ चुकी है और चीन उसे सिर्फ इतना ही राशन दे रहा है जितने में वो उसकी गुलामी करता है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल के अधिकारी जिस चीन दौरे को बहुत बड़ी कामयाबी बता रहे हैं, असल में वो पाकिस्तान के सरेंडर का एक और दस्तावेज है। अपनी साख गंवा चुका पाकिस्तान अब दुनिया में सिर्फ एक ऐसे सप्लायर के तौर पर देखा जा रहा है जो कोड़ियों के दाम अपने संसाधन बेचने को तैयार बैठा है। पाकिस्तान को यह समझ लेना चाहिए कि कागजी समझौते से कभी मुल्क नहीं चला करते। 60,000 टन चावल बेचना सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन जिस देश पर अरबों डॉलर का कर्ज हो उसके लिए ये रकम किसी समंदर में एक बूंद की तरह है। पाकिस्तान की ये नाकाम कोशिश उसकी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नाकाफी साबित होगी। पाकिस्तान की ये दोहरी नीति भी बेनकाब होती है। एक तरफ वो दुनिया के सामने रोना रोता है कि उसके पास अपने लोगों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ वो चीन को खुश करने के लिए अपने गोदाम खाली करने पर उतारू है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपनी जनता से ज्यादा अपने चीनी आकाओं की परवाह है। चीन की नीयत हमेशा से दुनिया के सामने साफ रही है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर काम करता है, पहले व्यापार के बहाने घुसता है और फिर पूरे मुल्क पर अपना शिकंजा कस लेता है। पाकिस्तान इस जाल में इतनी बुरी तरीके से फंस चुका है कि जब उसे हर गलत सौदा भी अपनी बहुत बड़ी जीत नजर आने लगा है।
मक्का और चावल के बाद कल को पाकिस्तान अपनी और फसलों की भी बोली लगाएगा, लेकिन क्या इससे पाकिस्तान की कंगाली दूर होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक वो अपनी नीतियां नहीं बदलेगा और आतंकवाद का कारोबार बंद नहीं करेगा, तब तक कोई भी कृषि सौदा या चीनी मदद उसे बर्बादी के गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकती। इस्लामाबाद को लगता है कि डॉलर का भंडार भर लेने से उसकी साख वापस लौट आएगी, मगर साख पैसों से नहीं बल्कि नियत और नीतियों से बनती है। आज दुनिया में पाकिस्तान की छवि एक ऐसे देश की है जो सिर्फ कर्ज, भीख और सौदेबाजी के दम पर जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। आरईएपी के प्रतिनिधि मंडल चीन में भले ही मुस्कुराते हुए तस्वीरें खिंचवा रहा हो, लेकिन पाकिस्तान के आम नागरिक आज भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। जब अपने घर के चूल्हे ठंडे पड़े हो, तब चीन में बासमती की खुशबू फैलाने का यह पाखंड पाकिस्तान की आवाम को भी अब समझ आने लगा है। ड्रैगन का पेट कभी नहीं भरता और पाकिस्तान का कटोरा कभी नहीं भरता। इन दोनों की एक जोड़ी दुनिया के सामने एक मिसाल बन चुकी है कि कैसे एक चालाक देश एक बेवकूफ और कंगाल देश का इस्तेमाल अपने आर्थिक और रणनीतिक फायदे के लिए करता है। चावल के इस 300 से 400 मिलियन डॉलर के सौदे से पाकिस्तान कुछ महीनों के लिए अपने खजाने के मुंह भले ही ढक ले, लेकिन जैसे ही ये पैसा खत्म होगा, वो फिर से नए आका की तलाश में निकल पड़ेगा। मजबूरी में हर चीज नीलाम कर देने की ये आदत पाकिस्तान को विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। पाकिस्तान का ये कृषि दाव उसकी आखिरी छटपटाहट भर है। सेना बेचने से लेकर अनाज बेचने तक पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन चीन जैसे ड्रैगन के साथ ये सौदेबाजी उसके लिए गले का फंदा ही साबित होने वाली है। अब देखना यह होगा कि चीन को ये 60,000 टन चावल भेजने के बाद पाकिस्तान अपने लोगों के पेट भरने के लिए किस नए देश के आगे झोली फैलाता है, क्योंकि जिस मुल्क की बुनियाद ही मांग कर खाने की टिकी हो, उसका भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की कंगाली और ड्रैगन की चालाकी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। तो पाकिस्तान की एक कड़वी हकीकत है कि वो अपनी कंगाली मिटाने के नाम पर सिर्फ अपनी नीलामियों की सूची लंबी कर रहा है। कभी अपनी संप्रभुता का सौदा तो कभी अपनी आवाम को निवाला चीनी थाली में परोसना। ये उसकी मजबूर अर्थव्यवस्था की कोई मजबूरी नहीं बल्कि दूरदर्शिता की भारी कमी का जीता जागता सबूत है। चीन के साथ इस नए 60,000 टन चावल के सौदे को भले ही इस्लामाबाद कि मीडिया में एक महान आर्थिक क्रांति की तरह बुनाया जा रहा हो, लेकिन सच ये है कि ये घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर अपने ही संसाधनों को कौड़ियों के भाव निपटाने की बदहवासी है। जब तक बुनियादी आर्थिक ढांचा सुधरता नहीं, तब तक ऐसे खोखले सौदे किसी काम के नहीं। आरईएपी के बड़े बड़े दावे और 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की बीजिंग में की गई चमकदार तस्वीरें पाकिस्तान की उस भुखमरी को नहीं छिपा सकती जो उसके अपने शहरों की गलियों में सरेआम नाच रही है। अपने देश में बासमती के दाम आसमान छू रहे हैं और चीन को खुश करने के लिए वही बासमती पानी के भाव निर्यात किया जा रहा है। रणनीतिक जानकारों की माने तो चीन पाकिस्तान से अनाज सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करने के लिए नहीं खरीद रहा, बल्कि वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से अपने कृषि खाद्य आपूर्ति पर निर्भर बनाने की लंबी चाल चल रहा है। आज जो मक्का और चावल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कल वही पाकिस्तानी कृषि बाजार को चीनी मनमर्जी के इशारे पर नचाएगा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर जोड़ने का ये तरीका ऐसा ही है जैसे किसी फटे हुए गुब्बारे में हवा भरने की नाकाम कोशिश की जाए। जब तक अंदरूनी ढांचा सड़ चुका हो और आयात निर्यात का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका हो, तब तक 300-400 मिलियन डॉलर की ये हवाबाजी कुछ ही हफ्तों में काफुर हो जाएगी। कुवैत को तेल के बदले सैनिक देने की बातचीत से लेकर चीन को अनाज सौंपने तक पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यह साबित कर दिया है कि उनके पास देश चलाने की कोई ठोस नीति नहीं है। वो सिर्फ आज का दिन कट जाए वाली सोच के साथ मुल्क की इज्जत को नीलाम करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी मुल्क ने अपनी आवाम के पेट पर लात मारकर विदेशी आकाओं के गोदाम भरे हैं, तब तब भाजन आक्रोश का बवंडर उठा है। पाकिस्तान के गोदाम जब खाली होंगे और स्थानीय बाजारों में चावल आटे के दाम आम इंसान की पहुंच से बाहर होंगे, तब ये चीनी सौदा ही उसके गले की फांस बनेगा। इस्लामाबाद को लगता है कि वो चीन को अपना सबसे पक्का और सच्चा हमदर्द बनाकर दुनिया को चकमा देगा, लेकिन दुनिया अच्छी तरह जानती है कि ड्रैगन की दोस्ती में मिठास नहीं बल्कि ब्याज का वो जहर होता है जो धीरे धीरे पूरे मुल्क की अर्थव्यवस्था की बलि ले लेता है। कपड़ा उद्योग की बर्बादी के बाद अब चावल और मक्का ही पाकिस्तान के पास आखिरी बचे कुचे हथियार है। अगर चीन की इस शर्त थोपने वाली कूटनीति में ये कृषि क्षेत्र में तबाही हो गई, तो पाकिस्तान के पास दुनिया के आगे हाथ फैलाने के अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं बचेगा।
पूरा घटनाक्रम पाकिस्तान की उसी नाकाम नीति और ड्रैगन की चालबाजी की कहानी बयां करता है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि चीन को भेजा जाने वाला ये चावल पाकिस्तान की डूबती नैया को तिनके का सहारा देता है या फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए कर्ज की अथाह गहराइयों में डुबो देता है। तो पाकिस्तान के रणनीतिकारों को शायद ये मुगालता है कि वो इस सौदेबाजी से अपनी गिरती हुई साख को अचानक संभाल लेंगे, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब कोई मुल्क अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अपनी बुनियादी जरूरतों का सौदा करने लगे तो समझ लेना चाहिए कि पानी सर से ऊपर जा चुका है और उसके पास सोचने समझने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। चीन के शेनझेन और गवांगझोउ प्रांत में 60,000 टन चावल भेजकर पाकिस्तान अपने आप को भले ही बहुत बड़ा निर्यातक साबित करने की कोशिश करे, लेकिन दुनिया जानती है कि ये खुशी कम और लाचारी का ढोल ज्यादा है। अपनी आवाम को मुफ्त के दाने के लिए कतारों में खड़ा करके विदेश में बासमती की खुशबू बिखेरना एक बेहद शर्मनाक खेल बन चुका है। पाकिस्तान राइस एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का चीन में जाकर सौदेबाजी करना कोई व्यापारिक रणनीति नहीं बल्कि कंगाली की हालत में अपने हर सामान पर सेल लगाने जैसा है। चीनी खरीदार भी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत कितनी खस्ता है, इसलिए वो कौड़ियों के दम पर पाकिस्तानी फसलों का सौदा करने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे। मक्का और बासमती के नाम पर चीन को परोसा जा रहा ये नजराना पाकिस्तान को उस अंधकार में धकेल रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। ड्रैगन ने पहले पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे पर अपना शिकंजा कसा और अब वो उसके खेतों और खलियानों की उपज पर भी हुकूमत जमाने जा रहा है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर बचाने का यह सिलसिला कब तक चलेगा, इसका जवाब इस्लामाबाद के पास भी नहीं है। कुछ 300-400 मिलियन डॉलर की ये रकम पाकिस्तान के कुल विदेशी कर्जों की किश्त भरने के लिए भी नाकाफी है। यानी बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा पीटते हुए पाकिस्तान अपनी बर्बादी का जश्न मना रहा है। जब कुवैत के साथ फौज दो और तेल लो जैसी अजीबोगरीब शर्त तय की जा रही थी, तब भी दुनिया समझ गई थी कि इस मुल्क के पास देने को अब कुछ बचा नहीं है। अब अपनी फसलों को भी चीन की शर्तों पर सौंप देना यह साबित करता है कि पाकिस्तान ने अपनी नीतियां और आत्मसम्मान दोनों ही चीनी आकाओं के पैरों में समर्पित कर दिए हैं। आने वाले समय में जब पाकिस्तान के स्थानीय बाजारों में बासमती और गैर बासमती चावल के दाम आम जनता की जेब पर भारी पड़ेंगे, तब ये चीनी सौदा पाकिस्तान की अपनी जनता के लिए ही सरदर्द बन जाएगा। हुक्मरान आज भले ही वाहवाही लूट ले, लेकिन भुखमरी की कगार पर बैठी आवाम इस फैसले को कभी माफ नहीं करेगी। पाकिस्तान का ये ढोंग भी अब किसी से छिपा नहीं है कि वो एक तरफ दुनिया के मंचों पर खुद को बेबस और असहाय दिखाकर वित्तीय मदद और रियायतों की भीख मांगता है और दूसरी तरफ चीन के साथ ऐसे बड़े सौदों का दिखावा करके अपनी झूठी शान भगाता है। ये दोहरा रवैया उसकी बची कुची साख को भी मिट्टी में मिला रहा है। ड्रैगन की फितरत रही है कि वो किसी को सीधे मुंह मदद नहीं देता। वो पाकिस्तान के चावल और मक्का का सौदा करके उसकी कृषि अर्थव्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले जा रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि वो डॉलर कमा रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपनी आर्थिक आजादी की आखिरी डोर भी चीन के हाथों में सौंप रहा है। आखिरकार ये पूरी कवायद पाकिस्तान के उस दर्दनाक सफर की गवाही देती है जहां एक मुल्क अपनी गलत प्राथमिकता और नीतियों के कारण तबाही के मुहाने पर खड़ा है। चीन को बेचे जाने वाले 60,000 टन चावल के बाद भी पाकिस्तान का खजाना खाली ही रहने वाला है और उसे बहुत जल्द फिर किसी नए दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ेगा। तो आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।